20th Century Boys, a seinen manga I absolutely fell in love with, or till date this is the manga I adore the most. 20th Century Boys नाओकी उरासावा की रिटर्न एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर है एंड ओ बॉय ये एक बहुत ही ज्यादा भयानक थ्रिलर मांगा है। अगर आपने मेरी टॉप 5 एनीमे वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने ये स्टेटमेंट कहा था कि डेथ नोट ही एक ऐसा एनीमे है जिसने मुझे सबसे ज्यादा थ्रिल किया था। एंड अगर मैं मांगा मीडियम की बात करूं तो ये वो मांगा है जिसके बारे में मैं सेम चीज कह सकता हूँ। 20th Century Boys ने मुझे अब तक सबसे ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दिया है। इस मांगा ने मुझे एक ऐसा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस दिया है जिसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक थिएटर में बैठा हूँ एंड आई एम वाचिंग सम सस्पेंस थ्रिलर मूवी व्हिच इज कीपिंग मी एट द एज ऑफ माय सीट इन एवरी सिंगल चैप्टर। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि why 20th Century Boys is a gold, no, a diamond experience and why I am going to recommend it to you. Yes, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाली about 20th Century Boys। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि why I love this manga so much। तो आप इसे एक रिकमेंडेशन वीडियो की तरह भी देख सकते हो और नॉट जस्ट 20th Century Boys, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी उसके अंदर जितनी भी मांगास थी वो सारी ही इतनी ज्यादा अच्छी है कि आपको वो सारी पढ़नी चाहिए और वो इतनी ज्यादा परफेक्ट है कि मैं ये मानता हूँ कि उनको रिव्यू करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैंने उन मांगास को कैसे डिस्कवर किया और उनको पढ़ने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेनेटोस्कोप। और आज हम जिस मांगा के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है 20th Century Boys व्हिच इज रिटन बाय नाओकी उरासावा। ओके सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज एड्रेस करना चाहूंगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट्स भी पढ़े थे एंड उसमें लोगों ने अलग अलग मांगा की रिक्वेस्ट करी है, तो ऑफ कोर्स मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे भी उनके बारे में बात करने में मजा आएगा, प्लस आपका ओपिनियन जानना भी मेरे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो उन बाकी सारी वीडियोस की आपको डेट्स दिख जाएगी स्क्रीन पे और मैं जोश जोश के अंदर आपको ये चीज मेंशन तो कर रहा हूँ। आई होप कि मैं ये सारी वीडियोस बना के डिलीवर कर पाऊँ, बट अभी के लिए मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं ये सारी वीडियोस बना पाऊंगा। अब बात करते हैं हमारी आज की मांगा के बारे में जिसका नाम है 20th Century Boys। और इस मांगा का प्लॉट क्या है, बेसिक सिनॉप्सिस क्या है, उन सारी चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा कि मैंने इस मांगा को डिस्कवर कैसे किया। तो जब मैंने पहली बार मांगा पढ़ना स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैं ये बिलीव करता था कि एनीमे एक ऐसा मीडियम है जो सबसे ज्यादा सुपीरियर है और उससे बढ़िया सिनेमा मीडियम एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए मैं मांगा की भी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता था। और यही सेम बात अब मैं मांगा मीडियम के लिए कहता हूँ कि मांगा मीडियम मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। हाँ, हो सकता है कि मेरा ये वाला ओपिनियन भी चेंज हो जाए, बट मांगा के लिए मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मांगा मीडियम काफी ज्यादा अच्छा वर्क करता है मेरे लिए एंड पर्सनली मैं उसको एनीमे से ज्यादा एंजॉय कर पाता हूँ। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि जब मैंने मांगा पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरी पहली मांगा थी अटैक ऑन टाइटन, जिसको पढ़ने के बाद मैंने एंजॉय तो किया था और उसी फ्लो में मैंने उनानी मास्टर कुरोसावा को भी पढ़ा था। अब मैंने इन दोनों मांगास को पढ़ तो लिया था, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे मांगास पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, वरना मैं उसके बाद काफी ज्यादा मांगास पढ़ चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बल्कि मैं आपको सच बताऊं तो मुझे मांगा पढ़ने का इंटरेस्ट तब आया जब मैंने जोजो सीरीज पढ़ना स्टार्ट करी थी। उसके बाद मुझे सच्ची में जाके समझ में आया कि मांगा मीडियम कैसे वर्क करता है और आप उसको एक्चुअली में कैसे एंजॉय कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट अ गुड स्टार्टिंग विद अ गुड स्टोरी। और उसके बाद मुझे सही में मांगा में इंटरेस्ट इतना आ गया था कि मैं यूट्यूब पे रिकमेंडेशन वीडियोस देखता रहता था एंड दैट्स हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन 20th Century Boys। तो पहली बार जब मैंने 20th Century Boys का नाम सुना था वो मेरी ही एक कोलैब वीडियो में था जो टॉकिंग टाइटंस के आपको चैनल पे मिल जाएगी। एंड जब मैंने उस टाइम पे इस मांगा का नाम सुना था तब मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस मांगा को पढ़ने में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया बस मैं बाहर से प्रिटेंड कर रहा था कि मुझे मांगा पढ़ने में मजा आता है, लेकिन असली में वो बात नहीं थी। और दूसरी बार मैंने 20th Century Boys का नाम सुना था ट्रैश टेस्ट के पॉडकास्ट में। तो ट्रैश टेस्ट बेसिकली 3 यूट्यूबर्स का ग्रुप है जो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं एंड इन्हीं के मांगा पॉडकास्ट में मैंने 20th Century Boys का नाम सुना था। तो जब गीगक ने 20th Century Boys के बारे में बताया तब मुझे इस मांगा का सिनॉप्सिस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और उसने बेसिकली वीडियो में ये बोला था। So 20th Century Boys is my favorite manga of all time, and I only read this. This was the manga that made me go, wow, Urasawa Naoki's a fucking genius. Can you give me a very quick rundown of the plot? इस बंदे ने इस मांगा को इस तरीके से बेचा था कि मेरे दिलो दिमाग में ये फिट हो गया था कि आई हैव टू रीड दिस मांगा राइट नाउ, और मैं निकल पड़ा 20th Century Boys पढ़ने के लिए। और जब मैं इस मांगा को पढ़ना स्टार्ट कर रहा था मैं सच में दिल से चाहता था कि मैं इस मांगा को एंजॉय करूं, और इस मांगा ने मेरी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा डिलीवर किया। और जब मैंने इस मांगा को पढ़ के खत्म कर लिया मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आई कि कैसी कोई ऐसी स्टोरीज लिखता है।
आर्ट छोड़ दो, कैरेक्टर्स छोड़ दो, इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी कोई कैसे लिखता है। अब देखो, राइटर ने कॉम्प्लेक्स स्टोरी लिखी तो लिखी, लेकिन उसको आपको ऑडियंस को समझाना भी है और उसको एंटरटेनिंग वे में प्रेजेंट भी करना है ताकि लोगों को पढ़ के उसको मजा भी आए, नॉट जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो जानी जाए। और नाओकी उरासावा ने इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा परफेक्शन से दिखाया है और इसी वजह से आई बिकेम एन इंस्टेंट 20th सेंचुरी बॉयज फैन। मैं आप लोगों को अपनी एक आदत बताता हूँ जो मेरे हिसाब से काफी और लोगों की भी आदत हो गई कि जब भी मैं कोई एक अच्छी स्टोरी पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो मेरा जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो ये होता है कि मुझे ये स्टोरी बाकी लोगों को भी दिखानी है या पढ़ानी है। और 20th सेंचुरी बॉयज पढ़ने के बाद भी मेरे दिमाग में यही चीज आई कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मांगा कम्युनिटी हो, एनिमे कम्युनिटी हो, मेरे फ्रेंड्स हो या इवन मेरे मम्मी पापा हो, मैं लिटरली सबको ये स्टोरी बताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी इस ग्रेटनेस को एक्सपीरियंस करें। बट ऑफ कोर्स मम्मी पापा को तो आप मांगा वांगा समझा नहीं सकते और बाकी वो लोग भी जो एनिमे और मांगा कम्युनिटी से जुड़े नहीं हुए हैं उनको भी ये एक्सपीरियंस करवाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो हाँ, मैं बाकी लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता कि आप 20th सेंचुरी बॉयज पढ़ो, लेकिन जो एनिमे और मांगा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बार इस स्टोरी को जरूर मौका दें, क्योंकि ये नॉर्मल जस्ट स्टोरी नहीं, ये एक पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। और हाँ, मैं बाकी लोगों को भी इसको एक्सपीरियंस करवा सकता था अगर इसका कोई एनिमे एग्जिस्ट करता, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस मांगा का कोई भी अच्छा एनिमे बन सकता है, क्योंकि ये जिस तरह की स्टोरी है ये बहुत ही ज्यादा परफेक्टली सिर्फ मांगा मीडियम में ही काम करेगी। ऐसा बस मेरा इंट्यूशन है और दूसरा राइटर ने इसको इतनी ब्यूटीफुली लिखा है कि ये मेरे लिए मानना डिफिकल्ट है कि कोई भी एनिमे या फिर प्रोडक्शन हाउस इसको अडेप्ट अच्छे से कर पाएगा। एंड सरप्राइजिंगली इसकी मुझे 3 मूवीज भी मिली थी जो कि शायद पूरी स्टोरी को अडेप्ट कर चुकी है, लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये 3 मूवीज भी कुछ खास चली नहीं। तो जो आपको असली एक्सपीरियंस मिलेगा 20th सेंचुरी बॉयज का वो उसकी मांगा के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। और इस पॉइंट तक मुझे पता है कि मैंने इस मांगा की आपके सामने बहुत ही ज्यादा तारीफ कर दी है, तो हो सकता है कि आपको ये मांगा उतनी पसंद ना आए। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अभी मांगा पढ़ना चालू किया हो और आपको ये स्टोरी उतनी कन्विंसिंग ना लगे, या फिर आप एक इतने प्रो मांगा रीडर हो कि आपने इससे भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्टोरीज पढ़ी हैं। लेकिन जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ और जितनी मांगास मैंने पढ़ी हैं, मेरे हिसाब से 20th सेंचुरी बॉयज इज द बेस्ट साइकोलॉजिकल एंड सस्पेंस थ्रिलर मांगा। चलो, अब मैंने इस मांगा की इतनी तारीफ कर दी है तो अब आ जाते हैं बेसिक्स पे, यानी कि मैं आपको इस मांगा का जरा प्लॉट भी बता दूं ताकि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बन सके इस मांगा को पढ़ने के लिए। 20th सेंचुरी बॉयज कहानी है एक ग्रुप की जिसका लीडर है केंजी, और केंजी ही हमारी इस मांगा का प्रोटैगनिस्ट भी है। तो कहानी कुछ यूं है कि केंजी और उसका ग्रुप बचपन में एक गेम खेला करते थे जो कभी ना कभी आपने भी अपने दोस्तों के साथ खेला होगा, जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि मॉन्स्टर या कोई भी रोबोट या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी जिससे वर्ल्ड को खतरा होगा, तो हम हीरोज बनके उस बुराई को हराएंगे और वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचाएंगे। तो एग्जैक्टली केंजी का ग्रुप भी वही गेम खेला करता था और वो सारी चीजों को एक डायरी में लिखा करते थे। अब कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है 15 से 20 साल फ्यूचर में और हम देखते हैं कि केंजी और उसका ग्रुप जो है वो अपने अपने कामों में अपनी लाइफ में बिजी है। लेकिन जब सारे दोस्त इतने सालों बाद एक रियूनियन पार्टी में मिलते हैं तब उनको पता चलता है कि दुनिया में कुछ गड़बड़ चल रही है एंड उन्हें आगे पता चलता है कि एक्चुअली में वर्ल्ड एंड होने वाला है, यानी कि वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन होने वाला है। और ये चीज कोई और नहीं बल्कि उनके ही एक ग्रुप का बंदा कर रहा है, यानी कि केंजी के ही ग्रुप में से एक उनका फ्रेंड है जो विलन बन चुका है और वो रियल में ये सारी चीजें कर रहा है और उसकी कंसिक्वेंस की वजह से वर्ल्ड एंड होने वाला है। और अब 20th सेंचुरी बॉयज एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसमें केंजी और ग्रुप को ये पता लगाना है कि ये विलन कौन है, ये क्या करने वाला है और इसे कैसे रोका जाए। हो सकता है कि आपको ये प्लॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो जैसे मुझे लगा था, या फिर आपको थोड़ा सा चाइल्डिश, थोड़ा सा फनी भी लग सकता है, बट बिलीव मी ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस प्लॉट है। और आई होप कि इस प्लॉट को सुनने के बाद आपका इंटरेस्ट जागा हो इस मांगा को पढ़ने के लिए। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस मांगा को पढ़ने का इंटरेस्ट बन गया है तो मैं आपको बस 1 या 2 चीजें और बताना चाहूंगा, फिर मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। तो पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि 20th सेंचुरी बॉयज एक ऐसी मांगा है जो पहले से 20 चैप्टर अपना वर्ल्ड बिल्डिंग में लेती है, एक स्टोरी को स्टार्ट देने की कोशिश करती है। तो हो सकता है कि आपको वो वाला पार्ट स्लो लगे, लेकिन बिलीव मी उसको पढ़ने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा दैट इज अनबिलीवेबल। हर चैप्टर एक क्लिफ हैंगर पे खत्म होगा और सस्पेंस सिर्फ बढ़ता ही चले जाएगा। 20th सेंचुरी बॉयज एक पजल की तरह है, आप एक एक करके पीसेस जोड़ते तो जाओगे, लेकिन जब तक सबसे मेन पीस जो कि सेंटर वाला पीस होता है वो जब तक फिट नहीं होगा तब तक कहानी का कोई भी सेंस नहीं बनेगा। तो 20th सेंचुरी बॉयज का सस्पेंस भी आखिरी चैप्टर तक बना रहता है। सेकंड टिप, बहुत लोग इसकी एंडिंग को रश्ड या फिर इनकम्प्लीट भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है और आजकल तो एंडिंग को क्रिटिसाइज करने का चलन भी चल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 20th सेंचुरी बॉयज पढ़ने के बाद 21st सेंचुरी बॉयज को जरूर पढ़ें। ये एक सीक्वल मांगा है 20th सेंचुरी बॉयज के, जिसके अंदर सिर्फ 2 वॉल्यूम यानी कि 16 चैप्टर्स हैं और ये मेरे हिसाब से स्टोरी को और अच्छे से कंक्लूड करता है। और अगर आपको लगता है कि कुछ मिसिंग था तो मेरे हिसाब से 21st सेंचुरी बॉयज पढ़ने के बाद आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाने चाहिए। तो बस यही थे मेरे सारे
सारे थॉट्स 20th सेंचुरी बॉयज को लेकर। ऑफ कोर्स मैं इससे भी लंबी वीडियो बना सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना काफी है। अगर आपने 20th सेंचुरी बॉयज पढ़ी है तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आपका ओपिनियन क्या है इस मांगा के बारे में। हो सकता है कि आपको ये उतनी पसंद ना आए जितनी मुझे पसंद है, बट फिर भी मैं सबके ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आपको ऐसे और रिव्यूज देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।